नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें, साफ सफाई पर ध्यान धरें, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम जागरूकता अभियान करें। आज के अंक में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज हम आपको लिए चलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में। जी हाँ, ये ऐसा वैसा पहाड़ी क्षेत्र नहीं बल्कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ नल जल के माध्यम से बदलाव आया है। यहाँ के लोग जहाँ जल से काफी परेशान रहा करते थे, विभिन्न प्रकार के कार्य नहीं कर पाते थे और इनके प्रॉफिट में भी इन्हें नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि जल की समस्या इन्हें घेरी हुई थी। लेकिन अब नल जल योजना के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में शुद्ध जल पहुँच गया है, जो इनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रहा है और फसलों के उपजाऊ के लिए भी ये सहयोग हो रहा है। तो आइए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं और इनसे बातें करते हैं कि पहले ये किस तरह के समस्या से परेशान थे और अब जब ये समस्या का समाधान इन तक पहुंच गया है तो कैसे इनके चेहरे में मुस्कान आ गई है और इनके जीवन के साथ साथ पूरे क्षेत्र में बदलाव आ गया है। दर्शकों, स्वच्छता की प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो ये हमारे शहरों से निकलकर अब गांव के हर जगह पर पहुंच चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जो पहाड़ के बीचों में बसा हुआ है, जहां दूर दूर तक आपको सुख सुविधाएं नहीं दिखेगी, लेकिन स्वच्छता यहाँ अपनाकर साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीणों ने बता दिया है कि नल जल कितना महत्वपूर्ण स्थान इनके घर में आंगन में रख रहा है। क्योंकि नल जल की जो सुविधाएं हैं इनके गांव में मिल रही है, पहले नहीं थी, क्योंकि यह पठार इलाका है और पठारी क्षेत्र में पानी की बहुत समस्याएं थी। ग्रामीण जो है वो दूर दराज से पानी लाने को विवश थे, लेकिन नल जल ने इनके गांव की तस्वीर बदल दी और बताया कि कैसे बीमारियां कम हो सकती हैं। झारखंड की राजधानी रांची के सिल्ली क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव है अड़ाल। अड़ाल गांव कभी पेयजल के अभाव की समस्या से जूझ रहा था। ऊंचे नीचे पहाड़ों, जंगलों और कच्ची पगडंडियों से घिरे इस गांव में सरकारी योजनाओं का पहुंचना मुश्किल था। इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों के लिए जल का कोई अस्थायी स्रोत नहीं था। यहाँ के लोग सुबह उठते ही जल के लिए संघर्ष शुरू कर देते थे। घंटों पैदल चलने के बाद ये लोग कुएं या तालाबों से जल की व्यवस्था करते। गर्मी के मौसम में तो जल के लिए जंग की स्थिति हो जाती थी। नल जल योजना की वजह से आज इस गांव की तस्वीर बदल गई है। अब यहाँ के हर घर में शुद्ध पेयजल की धारा बह रही है। महिलाएं मुस्कुरा रही हैं और बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। यहाँ पहले पानी का सुविधा नहीं था, अभी सुविधा हो गया है तो अच्छा है। पहले इधर उधर का पानी पीते थे, अभी तो ठीक है। पहले दिक्कत होता था, बहुत तबीयत खराब होता था, इधर उधर पानी पी के मलेरिया टाइफाइड ये सब होता था। पहले कुआं से लाते थे, नहीं ढका हुआ नहीं रहता था, पर ब्लीचिंग पाउडर डालता था, रहता था, पर छान के पीते थे। सुविधा है, शरीर का सुविधा है, हुआ है, सबका सुविधा हुआ है। हाँ, पहले ज़्यादा बीमारी होता था। हाँ, अभी ठीक है, अभी तो सब पानी हाँ निकाल लेते हैं। हाँ हो गया। टंकी का पानी हम लोग नहाता है, पीता है और हम लोग को कुछ भी बीमार नहीं पकड़ा हुआ है। और आगे हम लोग का ना ये माछोड़ ओछोड़ तालाब का पानी में नहाता था, कुआं का पानी में खाना बनाता था, तो में तनी हम लोग को दिक्कत था। वहाँ कुआं का पानी में कीड़ा भी रहता था, ये कपड़ा में छान के हम लोग खाना बनाता था। ये भी कुआं हम लोग छोड़ दिया, टंकी बना के कुआं में जाता है, नहान धोन करता है और बस कुआं से पानी हम लोग नहीं लाता है। खाना तो भाई ये पानी में बनता है, टंकी पहले तो कुआं का वो तनी ठीक नहीं बनता था। आओ भात जो साफ नहीं होता था, और ये भी तो भात हम लोग को साफ होता है। कुछ बुखार उखार नहीं आता है हम लोग का। सर्दी खोंकी थोड़ा कम होता है। बाहर का जंगल जाता है तो जंगल भी पानी पीता है, कोई तालाब में मिलता है तो वही भी पानी पीता है हम लोग। ये भी तो चलो चलो घर जाएंगे, हम लोग टंकी का पानी पिएगा। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार था। लोगों को पीने और खाना पकाने के लिए कुएं के दूषित जल पर निर्भर रहना पड़ता, जबकि स्नान करने,
कपड़ा धोने के लिए इन्हें तालाब की ओर रुख करना पड़ता था। ये जल इतने दूषित होते थे कि इसके इस्तेमाल से इन्हें आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ता। आज जब नल जल से इन्हें शुद्ध और सुरक्षित पेयजल प्राप्त हो रहा है तो न सिर्फ इनके लिए सुविधा बढ़ गई है बल्कि इन्हें बीमारियों से भी छुटकारा मिल गया है। रास्ता भी गंदा था, हाँ, खुला में नहा रहे थे सब कोई, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तो कुआं में भी नहा रहे थे, कुआं का पानी थोड़ा नमक जैसा था और सिमल जैसा था। अभी तो टंकी का पानी आ रहा है, पानी पीने में भी अच्छा लग रहा है, खाना वाना बनाने में भी अच्छा लगता है और नहा भी रहे हैं और सब कुछ ठीक। नहीं, बीमारी तो टंकी का पानी आके कुछ बीमारी नहीं है। अभी मेरा अपना टंकी नहीं, मेरा अपना आंगन में पानी नहीं आ रहा, दीदी लोग का आ रहा है, उसी में हम खुश हैं। पानी तो अच्छा आता है और ठीक लगता है पानी, और कुआं पानी लाता है तो पीड़ा होता है तो टंकी का पानी ही खाता है। हाँ, तो अच्छा लगता है यहाँ पानी और सब सुविधा है। तो मेरा हमरा दिक्कत कौन ठो है, मेरा वहाँ पानी नहीं जाता है, सही टूटा होना चाहिए, जोड़ रहा है। हाँ, कुआं से, हाँ, कुआं का पानी कोनो कुआं में नूनछिया लगता है, कोनो पानी ठीक लगता है, तो ये पानी अच्छा लगता है। हाँ, काम छाड़ी के जाता पानी का लाने जाता है। हाँ 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 हाँ, बीमारी बहुत था। हाँ, ऐसा मच्छर कीड़ा होता है ना कुआं में, तो वही में दिक्कत होता है। हाँ, छान के लगता है कुआं से। हाँ हाँ, नहीं है तो लेकिन थोड़ा पानी हमारे पास को दिए भाई, हमारे मेरा बहुत दिक्कत है पानी का। ठीक है, अच्छा है। हाँ, पानी बहुत अच्छा लगता है, पानी तो बहुत बढ़िया लगता है, जैसा का नदी का पानी पतला लगता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल से इनके जीवन को एक नई लय मिल गई है। अब इन्हें जल के लिए घंटों संघर्ष नहीं करना पड़ता। शुद्ध और सुरक्षित जल इन्हें इनके घर पर ही उपलब्ध हो जाता है। इस वजह से इनका सारा काम नियमित हो गया है। आसानी से जल उपलब्ध होने की वजह से महिलाओं का काफी समय बच रहा है, जिसका उपयोग ये लोग अपने जीवन यापन के कार्यों में लगाती हैं। समय पर जल मिल जाने से अब ना तो पुरुषों को काम पर जाने में देर होती है और न ही बच्चों को स्कूल जाने में। शुद्ध और सुरक्षित जल से अब यहाँ स्वच्छता की आदत भी बढ़ गई है, जिससे लोग रोग मुक्त स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। सुविधा हो रहा है, पहले सुविधा नहीं हो रहा था। तालाब जा रहे थे पानी लाने, कुआं में पी रहे थे। पहले तालाब जाते थे नहाने, फुंसी भी उठता था, बहुत मलेरिया मच्छर काटता था, कुआं का पीते थे। अभी तो थोड़ा दिक्कत ठीक है, उतना ख़राब नहीं है, बहुत अंतर है अभी का। पहले का पानी में छान के भी पीते थे कुआं से लाकर, और अभी तो छानना नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा दूर से तो नहीं, सामने सामने कुआं है, जिससे 100 कदम चल के जा रहे थे पानी लाने। होता था पहले बहुत मलेरिया मच्छर जब रहा था, अभी तो उतना साफ सफाई भी हो रहा है, इतना समझदारी पहले नहीं था, अभी सबका समझदारी दीदी सिखा रही ना, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं साफ सफाई के लिए। खुश है, लेकिन कोई खुश भी नहीं है, कोई है भी। जिसका पानी सामने है उसका खुश है, जो उसका नहीं है, जैसे बुढ़िया का बुढ़मा का नहीं है, मेरा सास का भी नहीं है, तो उन लोग का थोड़ा दिक्कत है। हम लोग काम करते हैं, मतलब गांव में पानी नहीं था उस समय, हम लोग सर्वे करके दिए हैं और साफ सफाई के बारे दीदी लोग को बताते हैं और पानी भी जांच करते हैं। महीना महीना ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा में चापाकल उपाकल सब खराब होता है तो वो सर्वे करके देते हैं। पानी जैसे चार्ट जैसे लिखा रहेगा वैसे ही हम लोग देख के हम लोग करते हैं। पहले जो पानी इन लोग का बहुत तकलीफ था ना, तो अभी पानी घर घर पहुंच रहा है, तो अभी बहुत सुधार हो गया कि बच्चा लोग को स्कूल भेजता है जल्दीबाजी करके, खाना वाना पका के और नहा धो के सब साफ़ सुथरा करके, तो इसमें अभी थोड़ा सा सुविधा हुआ है। पहले बन रहा था लेकिन पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था ना,
अभी तो अंगना में पानी आ रहा है, तो अभी जल्दीबाजी करके सब साफ सफाई करके स्कूल बच्चे को भेजता है। साफ सफाई के बारे हम लोग सप्ताह के सप्ताह इधर उधर टोला के टोला हम लोग जाते हैं और साफ सुथरा बताते हैं, चर्चा करते हैं। महिला समिति भी है, महिला समिति भी जाके हम लोग साफ सफाई के बारे चर्चा करते हैं। और अभी चर्चा करके बहुत सुविधा अच्छा हो गया, स्वच्छता हो गया कि हम लोग का गांव में पूरा ये हो गया, क्या बोलते हैं, साफ सुथरा सब। हाँ, वो रिपोर्ट भी देते हैं ना, दिखाते हैं। जो पढ़ा लिखा रहता है ना तो वही जगह जाके हम लोग जांच करके रिपोर्ट दिखा देते हैं। इतना सा ये आ रहा है, नंबर आ रहा है, ये वाला पानी पीने का लायक है या नहीं है, वो तो हम बता देते हैं। जो वहाँ नहीं बना हुआ है ना तो वही वाला बनना चाहिए, काहे कि हम लोग ये 2 टोला में बना हुआ है और पूरा गांव नहीं हुआ है, तो पूरा होना चाहिए। होने से सबका खुशी होगा, सबका बच्चा उच्चा पढ़ने जाता है तो उन लोग का भी तकलीफ हो रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा है, तो पानी पहुंचना चाहिए सबका। हाँ, नल जल योजना ने अड़ाल जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जल पहुंचाकर यहाँ के लोगों के जीवन में नई ऊर्जा भर दी है। जिस गांव में कभी जल की कमी की वजह से निराशा छाई रहती थी, आज वहाँ स्वच्छता है और खुशहाली है। देखा ना आप सभी ने, पहाड़ी क्षेत्रों में जल पहुंचने से वहां के लोगों के चेहरे में खुशी भी मिल गई है और वे अच्छे से फसलें भी उपजा रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम बढ़ते अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शौचालय के प्रयोग से महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। खुले में शौच करना कहीं न कहीं महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाता था, और तो और खुले में शौच करना कई तरह की बीमारियों को भी आमंत्रित करता था। लेकिन अब इन सभी बीमारियों से हमारी जो महिलाएं हैं वो दूर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बन गया है और इनके स्वास्थ्य में भी बदलाव आया है। तो बिना देर के आइए देखते हैं और लाभान्वित होते हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले के सिल्ली क्षेत्र में बसे अड़ाल ग्राम में एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाएं और बच्चियां खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थीं। चारों ओर से दुर्गम पहाड़ियों से घिरे इस गांव में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से यहाँ की महिलाएं शौच जाने के लिए सूर्यास्त का इंतजार करती थीं। ये महिलाओं के लिए सिर्फ असुविधा नहीं थी, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। आज जब इस गांव में घर घर में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है, तो ये इनकी गरिमा का प्रतीक बन चुका है। दूर जाए के नहीं होले, एखन हियाँ पास पासे होले तो कष्ट नहीं होले, तकलीफ नहीं होले। तब तकलीफ डूंगरी ऊपर जाए होत रहे। और तो का ऐसे एखन सुविधा होले, ऐसे रात अंधार रात बिकार कहूँ जाए के नहीं होले, रातों पायखाना लगले हियाँ जाए होले। और एखन सुख तो एक सुखे होले, एखन जाएकटा सेटा के तक जलाई होले, एखन तकलीफटा नहीं होले हुआ जाएकटा। एखन छुआ पुता कर सबे का कर सब का कर हियाँ होले, बच्चा करो होले, सबके होले। रात अंधार कहूँ जाए नहीं होले, सेटा कर कष्टटा नहीं होले। आगू तो कष्ट होत रहे न, रात अंधार लोहा हुंदे जाए होत रहे। एखन रात अंधार लो घर बाल पानी लेखन जवा बस हो जाएला। पहले तो होता था बीमारी बेसी, मलेरिया होत रहे बेसी। एखन मलेरिया टा एखन नहीं होला। आगू तो बहुत मलेरिया होत रहे बाबा, बहुत महीना महीना के एक लोग के यदि बुखार आत रहे तो सबके होत रहे। जंगल हो जाए तो मच्छर काटत रहे, सांप कछुआ सब मच्छर काटत रहे, नार काटत रहे, मच्छर भी काटत रहे कि तखन बुखार आत रहे। अभी तो नहीं आता है, नहीं। अभी हम लोग का अच्छा हुआ है, गांव में दूसरा जगह जाना नहीं पड़ता है, यही जगह रहते हैं। यही बात शौचालय चले बना है तो अच्छा लग रहा है हम लोग को। शौचालय में यूज कर रहे हैं। पहले नहीं था तो बाहर जाते थे, बारी उरी में मच्छर उच्छर काटता था, सब एकदम गंदा भी भरल रहता था। और हम लोग जैसे बुढ़िया आदमी लोग तो दूर भी जाने नहीं सकते थे। अभी तो बहुत दिक्कत होता था, पानी उनी बूंदी बूंदी गिरता था तो दिक्कत हो रहा था। अभी तो सुविधा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हाँ, पहले से तो थोड़ा कम हुआ है, बहुत मलेरिया पकड़ता था।
अभी तो मलेरिया उतना नहीं हो रहा है, होता है होने का, तो जंगल एरिया है तो होबे करेगा, मच्छर उच्छर रहबे करेगा। तो अभी पहले से अभी बहुत कम हुआ है। हाँ, गांव में तो सुधार तो हुआ है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा ही लगता है। मच्छर उच्छर काटना अभी दूर हुआ है। पहले तो बाहर जाते थे तो मच्छर भी काट के फुला देता था हाथ उत में। हाँ, एखन हमारे बाथरूम नहीं रहे, एखन तो बाथरूम हल, एखन बहुत सुविधा है। मच्छर काटत रहे, एखन मच्छर कोनो नहीं, साफ सुथरा है, एखन बहुत तकलीफ गेलक हमें। बहुत दिक्कत है, बन बहुत दिक्कत है, मच्छर काटत रहे, एखन तो कोनो दिक्कत नहीं, एखन बहुत अच्छा है। बा बन धार जाते रही, बहुत तकलीफ। एखन घर में हल तो बहुत, हाँ एखन ठीक है, सुविधा बहुत सुविधा हलक। एखन बहुत कम हलक बीमारी, बहुत बीमारी खराब, बहुत बीमारी रहत रहे, एखन बहुत कम हलक। हाँ, एखन बहुत अच्छा। हाँ उल्टा, हाँ शौचालय एखन बहुत ना, आरो नहीं जाएगा ना, आर नहीं जाएगा, एखन सुविधा हो गया। हाँ हाँ, एखन सुविधा ना, हाँ एखन बहुत सुविधा हो गया। हाँ, बहुत सुविधा हो गया ना, साफ सुथरा ही रखेगा। हाँ, साफ सुथरा रखेगा, बहुत सुविधा होगा। हाँ, बहुत सुविधा होगा। जब तक यहाँ सरकारी योजनाओं की मदद से शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक यहाँ की महिलाओं के साथ वृद्ध पुरुषों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खुले में शौच जाने से उन्हें सांप, बिच्छू, जंगली जानवरों का खतरा लगा रहता था। महिलाएं तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती थीं। शौचालय के बनने से अब महिलाएं अपने घर में जब चाहें शौच जाती हैं। उन्हें यहाँ ना तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है और न ही असामाजिक तत्वों का। सरकार की तरफ से हम लोग को शौचालय मिल गया है और इसमें हम लोग को बहुत सुविधा हो रहा है। पहले तो हम लोग जंगल झाड़ी जाते थे बाहर घर से, अब वो नहीं जाना पड़ रहा है। अब हम लोग का नज़दीक में शौचालय है, घर के सामने है, और शौचालय का यूज करते हैं और उसको देख रेख करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह ये सब। एक तो देखिए ये तो जंगली इलाका है, रात को यदि कहीं लग गया लेट्रिन, हाँ, तब घर से बाहर निकलने के लिए बहुत दिक्कत। हाथी का प्रकोप है इधर, हाँ हाथी का और जानवर का भी है, विशेषकर हाथी का। हाँ, बहुत दिक्कत होता था उस समय। हाँ, कहे कि हाथी घर के सामने आ जाता है। हाँ, बहुत दिक्कत होता था। अब वो दिक्कत चला गया, नहीं है। महिलाओं को क्या दिक्कत है? महिला उसको का वही दिक्कत होता था। हाँ, बहुत दिक्कत होता है उन लोग का, तो और दिक्कत होता था कहीं जाने में। हम लोग मतलब तो कहीं भी बैठ जाते थे, उन लोगों को तो बहुत दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत। गाँव उस समय जिधर जाइए गंदगी भी भरा हुआ था, था। कोई मेहमान आ जाता था तो उसको गांव घुमाने में भी शर्म लगता था। कहीं कोई भी महल में जाते थे तो बाहर में अगर सब बच्चा अगर ये सब लेटरिन कर देता है, वही दिक्कत बहुत होता था। अब वो दिक्कत नहीं है, नहीं। वो साफ सफाई अपना टोला वाला करते हैं, अपना टोला हम लोग सफाई करते हैं। हाँ, उस टोला का उधर का आदमी करता है, हम लोग करते हैं। हाँ, नाली साफ रखते हैं। साफ सफाई के लिए करते हैं, हम लोग का सुरक्षित रहेगा, साफ़ सुथरा करना पड़ता है। और हाँ, नल साफ करते हैं और बीमारी हम लोग का नहीं फैलेगा, इसलिए हम लोग का स्वस्थ रहेगा शरीर। और हम लोग का बेटी बहन सब यहीं पर बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं तो उसमें तो जंगल जाना पड़ता था, उसमें दिक्कतें होता था उस समय। अभी तो बन गया है, इसलिए तो हम लोग का सुरक्षित है। डर तो लगता था पहले तो ही, तो बाद में तो आते रहते हैं तो अभी तो उतना नहीं डरते हैं हम लोग। हाँ, घर में है, सामने है, घर के सामने है, इसलिए हम लोग यदि लेटरिन आपको लगता है रात को भी तो हम घुस जाते हैं, इसलिए हम लोग का स्वस्थ है। पहले दिक्कत होता है, डर लगता है, बहुत डर लगता था पहले। अभी तो स्वस्थ बन गया है, हम लोग का दिक्कत नहीं होता है, उतना डर भी नहीं लगता है। सभी खत्म, डर हो गया है। जाने में दिक्कत होता है, जंगल एरिया है ना, सांप उस सब कुछ रहता है रास्ता में, तो हम लोग को दिक्कत पड़ता है। इसलिए हम लोग को शौचालय बन गया है सामने, तो सामने बन के हम लोग का बेटी बहन सब अच्छा रहता है, निकलते नहीं घर से। जैसे जाना पड़ता था रात को भी, इसलिए 2 आदमी लगे साथ लेके, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो रहा था। अभी तो समस्या थोड़ा है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं हो रहा पा रहे हैं, इसलिए
सरकार तरफ से ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा अपना तरफ से पैसा नहीं निकाल दिया, नहीं बनाते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। बात देखो सही है, हम लोग का टोला में तो सही है। हाँ, दूसरे टोला में तो थोड़ा दिक्कत होता है, उन लोग तो थोड़ा नहीं बनाता है और बना भी नहीं करता है, उतना साफ़ सुथरा नहीं बनाता है, इसलिए हाँ। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि शौचालय के निर्माण से सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की जिंदगी में आया है। अब उन्हें जंगलों में अंधेरे का सहारा लेकर शौच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे लोग अपने घर में सुरक्षा, सहजता और स्वाभिमान के साथ इस सुविधा का उपयोग करती हैं। इसके इस्तेमाल से महिलाओं का आत्मसम्मान तो लौटा ही है, साथ ही साथ गांव में स्वच्छता भी आई है। शौचालय बनने पे हम लोग में बहुत बदलाव हुआ है। पहले महिला माँ बेटी सब खुले में शौच जाती थी और उधर से कोई आदमी आ जाता था तो पूरा शर्मिंदा महसूस होना पड़ता था, लेकिन अब ये देखने को नहीं मिल रहा है अभी। और बहुत कोई बदलाव, जैसे हम लोग जैसे गांव सब में जैसे मोहल्ला बटा हुआ है, वैसे अगर मान लीजिए वो मोहल्ला में भी अभी दोपहर में कोई एक ग्राउंड है और शौच करने के पहले वही एक ही था सुविधा, लेकिन वहाँ हम लोग खेलते थे और कोई गलती से किसी का पेट भी खराब हो जाता था, लेकिन उस टाइम वहाँ बहुत सारा आदमी खेलता था और उस टाइम हम लोग वहाँ जाने में बहुत शर्मिंदा महसूस होती थी, लेकिन ये चीज़ अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ भी गांव में अभी हर गांव में देख रहे हैं जहाँ भी गंदगी फैल रही है तो यहाँ जल से ही आती है और सबको जागरूक करती है कि खुले में शौच मत करना। जो शौचालय बना हुआ है वहीं, हाँ बहुत अच्छा बन गया और फिर जागरूक भी हो गया है। हम लोग जाके बोलते हैं, फिर जल से ही फिर जाके उसको समझाती है। ये हम लोग के सरकार ने बहुत सुविधा दी है। यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, मतलब ये बाथरूम को लेके ये सब में सबका सुविधा हो रहा है। बाथरूम अभी सबका बना है घर घर में, और जिसका नहीं बना है वो भी भरना चाहिए, फॉर्म बन जाएगा। अभी सब इसका काम हो रहा है अच्छा से। तो हम लोग का तो गांव में अभी ठीक ठाक है, बाथरूम सबका घर में मिला है। हम लोग गांव के सब सफाई में ध्यान रखते हैं, लेकिन ये कीचड़ उचड़ के लिए हम लोग बोले हैं, लेकिन ये सब तो काम नहीं हो रहा है रोड उड का। हम लोग युवा पार्टी सब तो कचरा उचरा साफ करवे करते हैं रोड के बगल में जो रहता है, और हम लोग का महिला समिति जो है, मतलब जो है इन लोग का जल सहिया, ये लोग भी बहुत सहायता करता है। हम लोग को बोलता है कहीं देखता है तो जाओ सबको थोड़ा हटा दो, या भी कुछ टीम लेके जाते हैं, महिला टीम, और हम लोग भी जाते हैं, मिल के साफ़ सफाई करते हैं सब कुछ। और बस सही कहना, पहले कितना बीमारी होता, पानी का दिक्कत था, टंकी उंकी भी नहीं था इधर, बोरिंग वोरिंग कुछ, और बाथरूम वाथरूम भी महिला लोग का दिक्कत होता था पहले। अभी सब ठीक है। अड़ाल ग्राम में बना शौचालय सिर्फ दीवारों और छतों का ढांचा भर ही नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा का प्रतीक है। इस योजना ने ये सिद्ध कर दिया है कि स्वच्छता केवल सफाई नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम भी है। तो अभी हमने देखा और जाना कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया कि कैसे नल जल, जो कि पहले बारिश के पानी पर ये निर्भर रहते थे, सिर्फ बारिश होती थी तो पानी को जमा करके रखते थे, और गर्मियों के दिनों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में नल जल ने इनके गांव की रूपरेखा ही बदली, पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी, बल्कि शुद्ध पानी भी इनको मिलने लगा। साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय का प्रयोग करके कैसे ये खुले में शौच से मुक्त हुए और बीमारियों को दूर भगाया। यहाँ पहले जहाँ ग्रामीण बताएं कि गांव में घुसने में लोग शर्माते थे कि आपकी गांव में गंदगी चारों तरफ दिखती है, लेकिन अब वो सब नहीं दिखता है। अब यहाँ कोई भी आते हैं तो बोलते हैं कि आपके गांव जैसा गांव ही नहीं है, जो चारों तरफ से साफ़ सुथरा है। साथ में यहाँ के युवाओं ने भी बताया कि हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं गाँव की साफ़ सफाई में, और अगर कोई खुले में शौच या गंदगी करता है तो उसको हम लोग दंडित भी करते हैं कि आप ऐसा ना करें और अपने गाँव को साफ की सफाई रखें और बीमारी मुक्त रखें। ऐसे ही किसी और अन्य जानकारी के लिए हम किसी अगले अंक में आपसे मिलेंगे। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार।